नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो चैप्टर 11 है, भारतवर्ष हमारा है, ये कविता आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है, जिसके कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म सन 1897 ईस्वी और निधन सन 1960 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 साल की आयु में ही इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं में देखें तो कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम अविश पाई जन्म के ये इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। यानी यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है उनका परिचय दिया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो थे वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। कहते हैं कि जब वो कॉलेज कर रहे थे तो उस समय जब गांधी जी का उनका परिचय हुआ, कहते हैं कि गांधी जी के आह्वान पर, उनके कहने पर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी और फिर बाद में वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। और उसके बाद ज़िंदगी भर कहते हैं कि वो राष्ट्रभक्ति के और देश प्रेम से जुड़ी कविताएं लिखने लगे। कहते हैं कि उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और कहते हैं कि वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे और उन्होंने प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ये जो कविता है, पोएम है, इस कविता के अंदर भारतवर्ष यानी हमारे भारत देश की जो उस समय स्थिति थी उसका वर्णन यहाँ पर किया है। हमारे भारत देश की जो प्रशंसा है वो प्रशंसा उन्होंने की है और हमारे भारत देश को सबसे श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि भारत देश की जो जनता है उनके मन में उत्साह भरा हुआ है और सबके दिल में, सबके मन में, सबके हृदय में एक ही नारा है कि भारत देश हमारा है। तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी देशभक्ति से जुड़ी ये कविता हम देख सकते हैं। अब हम इस कविता को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभके तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन लाइनों में कवि भारतवर्ष के गौरव का वखान कर रहे हैं, प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं कि भारतवर्ष में, भारत देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से, गले से यही स्वर निकल रहा है कि ये जो भारत देश है, ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है।
वे कहते हैं कि ये जो हमारा भारतवर्ष जो है वो अत्यंत प्राचीन, पुराना और गौरवशाली है। जब से सबसे पहले जब विश्व के रचयिता के मन में इस विश्व के निर्माण करने का जब ख्याल आया था, जिस समय ये धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आकाश में सूरज और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में चारों ओर तारे फैल गए थे, तब से ये भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पे गर्व है हमें। यह भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन लाइनों में कई बालकृष्ण शर्मा नवीन ये कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है कि जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गर्जन करना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहरें उठना शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदिकाल था। तो कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदिकाल से ये हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन लाइनों में कवि कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता जो है वो एक स्वर में कहते हैं कि ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और इस प्रकार वो एक ही स्वर में ये हुंकार भर रही है। वो कहते हैं कि ये देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे जो दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, उनके दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए जैसे कि आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यानी यहाँ पर ये कवि जो है उन्होंने ये जो दुश्मन है वो उस समय की बात की कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और ये जो दुश्मन थे वो हमारे दुश्मन अंग्रेज लोग थे। और इसलिए कवि ये कहते हैं कि ये जो अंग्रेज नाम के जो दुश्मन हैं वो भी हमारी इन उत्साह को, हमारे इन वचनों को सुनकर वो दहल जाएंगे, कांप उठेंगे। तो इस प्रकार कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इस कविता के अंदर भारतवर्ष की महिमा का गौरवगान किया है और ये बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे देश की जो जनता है, आज सभी जनता जो आज लगभग हमारी जो जनता है वो 1 अरब से भी ज़्यादा हमारे इस देश की जनता है। आज भी हमारी जनता में वही जुनून और वही जोश है, और इसीलिए ये जोश हमेशा बरकरार भी रहेगा। तो इस प्रकार ये जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कविता है वो हमारे हृदय में, हमारे मन में एक जोश भरने वाली कविता है। तो दोस्तों अब हम इसके स्वाध्याय को देखने का प्रयत्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी। तो इसका जवाब है कि करोड़ों कंठों से यही आवाज़ उठी कि यह भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान
हमारा है। दूसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो इसका जवाब है कि हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि काल से है। तीसरा प्रश्न है, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो इसका आंसर है, नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भारतवर्ष हमारा है, यह स्वरधारा किसकी है? तो भारतवर्ष हमारा है, यह स्वरधारा हमारे देश की 42 करोड़ जनता की है। दूसरा प्रश्न है, नवसर्जन के स्वप्न कब से जगे? तो जब से कहते कि तारे और सूरज का अस्तित्व हुआ था, तब से हमारे नवसर्जन के स्वप्न जगे थे। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है? तो इसका जवाब है कि आदि अनादि काल से ये जो भारतवर्ष जो है वो हमारा जन्म स्थान है। चौथा प्रश्न है, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? तो करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारत देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। ऐसा दुनिया में कौन सा देश होगा जो हमसे टक्कर ले पाएगा? आगे का जो प्रश्न है, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानता है? तो इसका जवाब है कि जब भारत देश का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय यहाँ पर अंग्रेज लोग सत्ता जमाए बैठे थे, इसलिए उन अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी उन अंग्रेज़ों को वो प्रतिपक्षी मानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? तो हिंदुस्तान हमारा है, ये स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की यानी कि 42 करोड़ लोगों की ये स्वरधारा है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है, जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य और चांद बने, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा आदि अनादि काल से है। दूसरा प्रश्न है, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? तो कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत प्राचीन पुराना देश है, ये आदि अनादि काल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है और उनकी गर्जना सुन के दुश्मनों के भी हृदय कांप उठते हैं, उनका सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारा जो भारत देश है वो एक महान देश है। निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए हिंदुस्तान हमारा है। यानी इन लाइनों के अंदर कहते हैं कि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन ये कहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो 42 करोड़ है और 42 करोड़ जनता की कंठ से यही स्वर निकल रहा है कि ये जो भारत देश है, ये हिंदुस्तान है, वो हमारा है। वो कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष जो है वो अत्यंत प्राचीन गौरवशाली देश है और जब से विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया और जिस समय धरती आकाश का निर्माण हुआ, जब से आकाश में सूर्य और चांद बने और जब से आकाश में चारों ओर तारे फैले, तब से ये भारत देश अस्तित्व में है और हमें अपने इस देश पे गर्व है। ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।